जनाबे केज़ार ने जब गाफिरा नामी लड़की से शादी कर ली थी तो जनाबे केज़ार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो जनाबे केज़ार को फिर अल्लाह ने जमील नामी बेटा अता किया। तो जमील भी जैसा नाम है जमील, ऐसे ही जनाबे जमील इतने ज़्यादा हसीन थे कि सीरत की कुतुब में आता है जिस तरफ जाते थे परिंदे भी आपका हुस्न देख के रुक जाया करते थे। और ये हुस्न नूर मुस्तफ़ा की वजह से था। उनकी पेशानी में अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा रखा था। अब हजरत जमील ने जब शादी की तो उन्होंने हजरत सईदा नामी लड़की से शादी की। तो उनको अल्लाह ने जो बेटा अता किया तो फिर वो नूर हजरत जमील से जनाबे हजरत नबत के चेहरे में आया, उनकी पेशानी में आया। हजरत नबत से आगे वो नूर उनके बेटे हजरत हमीसा उनको मुंतकिल हुआ। हजरत हमीसा का मुनफरिद मकाम ये था कि ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से चल रहे हैं। मैं वो नूर मुस्तफ़ा का तदरीजी मराहिल पेश कर रहा हूँ। ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से वाहिद शख्स थे हजरत हमीसा, जो कि आले इसहाक सारी इनकी रियाया थी। और ये यमन, हिजाज और नजद इस सारे इलाके के हाकिम थे। इनका बड़ा रूब और दबदबा था। जो बंदा इनको देख लेता हजरत हमीसा को तो वो बंदा इनके सामने ऐसे हो जाता कि जैसे उसके दिल के ऊपर इनकी धाक बैठ गई हो। और ये सारा भी किताबों में लिखा है हमारे उलमा ने, अकाबिर ने, कि ये भी नूर मुस्तफ़ा का रोब था। अब मिस्र से लेकर ईरान तक उनकी जितनी भी सल्तनत थी उसकी हदें फैली हुई थी। वहां से ये चलते चलते नूर मुस्तफ़ा में, चूंकि लंबी डिटेल है तो मैं थोड़ा थोड़ा अर्ज करना चाहूंगा और उसमें से भी बिल्कुल सिलेक्टेड अर्ज करना चाहूंगा। जनाबे हजरत अदनान तक ये नूर मुंतकिल हुआ। जब हजरत अदनान तक नूर मुंतकिल हुआ तो तमाम जितने उस वक्त दुनिया के यहूदी थे वो सारे जनाबे अदनान के खिलाफ हो गए। हजरत अदनान में इतना नूर मुस्तफ़ा चमकता था कि हर आते जाते बंदे को महसूस होता था कि हजरत अदनान की पेशानी इतनी रोशन है कि यहां से नूर निकलकर आसमानों तक जाया करता था। अब यहूदी आपके खिलाफ हो गए और सिर्फ यहूदी हजरत अदनान के खिलाफ ना हुए बल्कि जो शरीर जिन हैं, जिन्नात भी हजरत अदनान के खिलाफ हो गए। सबब नूर मुस्तफ़ा। नूर मुस्तफ़ा के दुश्मन सिर्फ आज ही नहीं है, नूर मुस्तफ़ा के दुश्मन शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन नूर मुस्तफ़ा के चाहने वाले भी शुरू से चलते आ रहे हैं। अब जनाबे हजरत अदनान, आप बड़े दलेर और बड़े जर्री थे। आप एक दफा तन्हाई अपना घोड़ा लेकर तो जंगलों की तरफ गए शिकार करने के लिए। तो वहां इस तरह हुआ कि 70 के करीब लोग थे। उन 70 लोगों ने ये इरादा बांधा कि आज हम हजरत अदनान को शहीद कर देंगे। और सिर्फ सबब ये था, दुश्मनी की और वजह नहीं थी। वजह अनाद ये थी कि इनकी पेशानी में नूर है, नूर मुस्तफ़ा है और ये आले इस्माईल में से हैं, ये बनी इसराइल में से नहीं है। अगर ये बनी इसराइल से होते फिर इनके साथ दुश्मनी नहीं की जानी थी। आले इस्माईल की वजह से दुश्मनी थी। 70 बंदे जब इनके खिलाफ इनको शहीद करने के लिए जंगल की तरफ गए तो हजरत अदनान को पता चल गया कि मेरे साथ ये बंदे इरादा नेक नहीं रखते। हजरत अदनान पहाड़ के करीब हो गए। जब पहाड़ के करीब हुए इन्होंने 3 समतों से हजरत अदनान को घेर लिया। तीनों समतों से जब ये बेहतरीन जंगजू थे इन्होंने घेर के लड़ाई करना शुरू कर दी। हजरत अदनान अकेले थे लेकिन डरे नहीं, बड़े निडर थे। अपनी तलवार लेकर इनके साथ 70 बंदों के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। जब लड़ना शुरू कर दिया तो हजरत अदनान जख्मी हो गए। उनमें से काफी लोगों को भी आपने जख्मी किया, लेकिन जब खुद ज्यादा जख्मी हुए तो मौका देखकर तो आप
पहाड़ की तरफ अपने घोड़े को दौड़ाया, और जब देखा कि वो सारे पीछे आ रहे हैं, फिर वहां अल्लाह की बारगाह से मदद चाहिए, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इतना कहा कि पहाड़ के ऊपर से एक सोने का बड़ा सा हाथ आया, उसने हजरत अदनान को ऐसे अदब के साथ उठाया और पहाड़ की चोटी पर रख दिया। जब ये वाला मामला हुआ, हजरत अदनान ने ऊपर पहाड़ की चोटी से देखा, नीचे 70 बंदे हैरान खड़े हैं कि हजरत अदनान के साथ ये क्या हो गया, कहां से हाथ आया, और जिस्म नहीं है, सिर्फ हाथ है। हाथ आके इन्हें उठा के पहाड़ के ऊपर ले गया। अभी हजरत अदनान उनकी हैरत को देख रहे थे, उनकी हैरत का मुशाहिदा कर रहे थे। एक गैब से चीख आई, चीख की आवाज ऐसी उभरी कि वो 70 के 70 बंदे उस चीख की आवाज की वजह से मर गए। जब उन्होंने ये देखा, अब हजरत अदनान खुद हैरत में हुए, या अल्लाह ये माजरा क्या है। गैब से आवाज आई, ए हजरत अदनान, ये सारे के सारे करिश्मे तेरी पेशानी में नूरे मुस्तफा की वजह से है। नूरे मुस्तफा का इतना प्रोटोकॉल। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने वो सारी सूरत बयान की थी, तो आज इसको ही आगे बढ़ा रहा हूं, और बाकायदा इरादे से ऐसा कर रहा हूं, और बाकायदा मुशावरे से ऐसे है। तो जो पिछला प्रोग्राम जिन्होंने सुना होगा उनके तो ज़हन में होगा, वगरना आप यहीं से नूरे मुस्तफ़ा करीम का सफर सुनिएगा कि हजरत अब्दुल्ला तक ये कैसे नूरे मुस्तफ़ा कितने प्रोटोकॉल के साथ आया। अब तवज्जो, हजरत अदनान से ये नूर चलता 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 जनाब आगे हजरत नदर तक आ गया। जब आप पर आया तो आपका लकब कुरैश भी बना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर उनका नाम कुरैश क्यों बना, उनका लकब कुरैश क्यों मशहूर हुआ? तो आपने फरमाया समंदर में एक जानवर होता है, एक हैवान होता है, उसका नाम है कुरैश, और वो इतना गालिब है कि समंदर में और इतना कोई किसी दूसरे के ऊपर गालिब नहीं। सारी सरदारी उस कुरैश के पास है जो समंदर में है। तो जनाबे नदर इतने गालिब थे अपने इलाके में, इतनी आपकी सरवरी और सरदारी थी कि कोई आपके सामने खड़ा नहीं होता था, इसलिए सारे आपको कुरैश कहते थे। तब से ये लकब कुरैश आगे चलना शुरू हुआ। फिर ये आगे चलते चलते नूरे मुस्तफा वहां से होते होते जनाबे मुत्तलिब तक पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब नहीं, अभी ये जनाबे मुत्तलिब तक पहुंचा। जनाबे मुत्तलिब के भतीजे का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। अभी जनाबे मुत्तलिब का नाम है उमर, लेकिन ये मशहूर मुत्तलिब से हुए। अब ये मुल्क शाम में सफर के लिए गए। जब ये मुल्क शाम को सफर के लिए गए तो इनका जो ननियाल है वो मदीना शरीफ था, पुराना जिसे यसरब कहा जाता था। अब जब ये मुल्क शाम में सफर के लिए गए तो वहां इन्हें एक काहन मिला। एक इन्हें वहां जो होता है ना हाथों की लकीरें या वो जादू टूने वो हिसाब किताब लगाने वाले हजरात, इनको वो मिला। जब उसने देखा तो उसने कहा, ए आने वाले इधर आ। ये करीब आए। आपने कहा हाँ क्या कहता है? उसने कहा कहां से आए हो? आपने कहा मैं तिहामा से आया हूं, मक्का से आया हूं। उसने कहा कि ये बता तेरा नाम क्या है? आपने कहा उमर। उसने कहा अच्छा ये बता कि तू कुरैश से तो नहीं है? आपने कहा हाँ कुरैश से हूं। उसने कहा कि एक दफा सिर्फ अपनी यहां पेशानी से कपड़ा पीछे करना। आपने पेशानी से कपड़ा पीछे किया। उसने कहा कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे उसी ताकत की कसम। उसने बस अल्लाह नहीं कहा, काहन था ना। उसने कहा जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस ताकत की कसम, तुझसे रोशनी भी उभर रही है, तुझसे खुशबू भी आ रही है, और मुझे नजर आ रहा है कि तू इतना मुबारक है, तू इतना मुबारक है कि तुझसे आगे ये नूर मुंतकिल होगा, और करीब है कि सारी दुनिया पर जो तेरी पेशानी रोशन है, तुझसे जो आगे नूर चलेगा उसे सारी दुनिया की हुक्मरानी मिलेगी, हर शय उसकी गुलामी करेगी। वापिस चला जा, मुल्क शाम में तेरे लिए हालात अच्छे नहीं हैं। कि जब वापिस आए तो ये मदीना शरीफ में रुक गए। जब ये मदीना शरीफ में रुके, फिर इन्होंने वापिस आकर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब थे, आपके भतीजे थे, अब जब इन्होंने वापिस आकर उनको भी साथ लिया
उनको साथ लेकर जब ये वापस आए तो वहां से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी भी उसी तरह रोशन थी। इन्होंने जब पेशानी रोशन देखी तो कहा कि तेरी पेशानी भी रोशन है। मुझे भी कहा ने ये कहा। इनको एक राहब मिला, उस राहब ने कहा ए मुत्तलिब तेरी पेशानी संगत की वजह से रोशन है, नूरे मुस्तफा इस बच्चे में है, इसके जरिए काम आगे बढ़ेगा। अब इसके जरिए तू इसकी इबादत कर। अब जब आपने अब्दुल मुत्तलिब को अपने भतीजे को जब साथ लिया, उनको मनाया, तू वापिस आके अपना सब कुछ संभाल। नूरे मुस्तफा मेरी पेशानी में नहीं, नूरे मुस्तफा तो तेरी पेशानी में असल है, तुझ पर सारी चीजें तलाक करती हैं। उनको मना कर जब ये वापिस मदीने से मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने कहा कि ये जो अब्दुल मुत्तलिब हैं ये शायद इनके बेटे या इनके गुलाम हैं, तो इसलिए उनका लकब अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब आए, वापिस आकर देखा तो असाफ और नाइला दो बहुत बड़े बड़े बुत थे। उन बुतों के दरमियान में आपने जब देखा तो पानी नहीं था। खाना काबा का जो सहन था वहां पानी नहीं। आपने वहां से निशानदेही की कि लगता है यहां जमजम होगा। आसाम और नाइला दोनों के दरमियान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब उन्होंने कहा कि यहां पानी लगता है होगा, तो वहां उनके जो पैरोकार थे, जो बुतों के मानने वाले थे, जो बुतों के पुजारी थे, उन्होंने वहां पे खुदाई नहीं करने दी। फिर ऐसे हुआ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब सो गए। अब्दुल मुत्तलिब सोए तो वहां आपने उसी जगह पर जहां आपने अंदाजा लगाया कि शायद यहां चाहे जमजम हो, यहां पे जमजम का कुआं हो, ख्वाब में आपको वहीं पे कुआं जमजम का दिखाया गया। आपने सुबह उठकर वहां से खुदाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि मक्का में पानी का बड़ा कहत पड़ गया था, पानी का बड़ा मसला बन गया था। लोग इनसे पहले बारिशों वाले जो खड्डे बने हुए थे वहां पानी जमा करके तो वहीं से सारा कुछ सैराब करते थे। लेकिन जब बारिशें ना हुई और फिर पानी की तलाश हुई तो फिर जमजम को तलाश करना चाहा। एक ऐसा कबीला रहता था कि जो बहुत ज्यादा गड़बड़ किया करता था, बहुत ज्यादा जालिम था। अहले मक्का ने मिल मिलाकर उस कबीले को जब मक्का से निकाला तो जाते हुए उन्होंने जमजम का कुआं उखाड़ के उसकी हालत बदली कर दी। किसी को ना पता चलता था कि कुआं है कहां। उन्होंने मिट्टी ऐसे उखाड़ के उसको बंद करके ऐसे तहस नहस करके रख दिया, पता ही ना चले कि जमजम का कुआं किधर है। इतना जुल्म कर गए। जब वक्त आया कि दोबारा कुआं की जरूरत पड़ी तो फिर पता ना चले। फिर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में वो कुआं दिखाई दिया गया। आपने जब वहां खुदाई करना शुरू की, दोबारा बुत परस्त सामने आ गए। सारा शहर उमड़ आया। उसने कहा कि तू क्या बात करता है, अब हम दो अपने बुतों के, दो खुदाओं के बुनियाद में से तुझे गड़ा खोदने दें ताकि ये गिर जाए और मुसीबत आ जाए, पानी तो पहले ही कोई नहीं है। आपने फरमाया नहीं, मुझे दिखाया गया है। लोग जब ना माने तो आप डट गए, दलेर थे। आपने अपने बेटे हारिस को साथ लेकर वहां से गड़ा खोदना शुरू कर दिया। जब गड़ा खोदना शुरू किया, अभी इतना इतना हुआ तो बरादरी वाले सारे आ गए। उन सब ने आके कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ऐसे हम सब के साथ लड़ाई ना कर, हम सब के साथ ऐसे ना कर, ये हमारे खुदा हैं, कब से हम इनके पीछे लगे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये खुदा नहीं है, अगर ये खुदा होते तो पानी छुपाते क्यों। लोगों ने नहीं मानी तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे कहा अच्छा एक काम कर लेते हैं, किसी तरफैनी के पास बात ले जाएं। लोगों ने जब ये वाली बात कही तो वो बड़ा गनीमत जाना। सब ने कहा एक काहिना औरत है, वो मुल्क शाम में रहती है, वहां जाएंगे, वो अंदाजा लगा के बताएगी कि जमजम का कुआं कहां है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि चलो जैसे तुम मानते हो वैसे ही कर लें, तलाश तो करें, कौम मर रही है पानी के बगैर। अब हर कबीले का एक सरपंच, एक नुमाइंदा, वो एक तैयार हुआ, एक इस कबीले का, एक इस कबीले का, एक इस कबीले का, ये 60 बंदे तैयार हुए। अब जब ये पैदल मक्का से शाम के लिए सफर के लिए जब गए तो खाने पीने की चीजें जब मुल्क शाम और मक्का के ऐन दरमियान मैदानी पहाड़ों में जब पहुंचे, जब मैदानी इलाके में पहुंचे, वहां ना पानी ना कोई शाही कोई ना, वहां इनकी चल चल के पैदल सफर कर करके सवारियां प्यासी हो गई, खुद प्यासे हो गए, पास कोई शय ना बची।
ना खाने की ना पीने की। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम मेरी तो बात मान नहीं रहे, अब क्या करें? अब तो सवारियां चल ही नहीं रही, प्यास इतनी बढ़ गई है, आप लोग सवारियों के ऊपर बैठ के भी नींद भी होश चुके हुए हो, अब क्या किया जाए? उनमें से एक बंदा जो ज्यादा बातें किया करता था, वो कहने लगा, अब अकल देखना उन लोगों की, जो ज्यादा समझदार बनता था तो नहीं ना। अब वो कहने लगा, ऐसा करते हैं जो थोड़ा बहुत दम खम जिस्म में है, अपने अपने लिए गड़ा खोद लेते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि गड़ा खोद के क्या करेंगे? उसने कहा, गड़ा खोदते खोदते वैसे ही मर जाएंगे, जो थोड़ा बहुत दम हम है तो फिर अपने गड़े में गिर जाएंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये समझदारी वाली बातें हैं जो तू करने यहां लेकर आया है, वो वाला मामला बता जिससे हम भी बच जाएं, जिससे कौम भी बच जाए। लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब की बात दानिश पर मुश्तमिल है, तेरी बात बड़ी फजूल है, तू मरने के लिए गड़ा खुदवाने ले आया इतनी दूर, तू वहां भी अब्दुल मुत्तलिब को गड़ा जमजम वाला खोदने नहीं दे रहा था, यहां तू आके हारी की कब्र निकलवाने के लिए तैयार हो बैठा है। जो सांस है उन्हें जिंदगी की जानिब लेकर जाने की बात कर। उसने अपने आप को आजिज करके कहने लगा कि मेरा दिमाग मऊफ हो चुका है, हार गया। जब हारा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास कहने लगा, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। जब ये मान लिया, जब कुरैश के उनके ये आके कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब जैसा तू कहे वैसा कर लेते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वाकई मेरी मानते हो? लोगों सब ने कहा, हमारे दिमाग जवाब दे चुके, जो कहेंगे करेंगे। आपने फरमाया, उठो सवारियां उठाओ, अल्लाह कोई बेहतरीन बंदोबस्त करेगा। जो ही सवारियां उठाई, सबने उठाई, कोई फर्क ना पड़ा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सवारी उठाई, जहां आपकी डाची बैठी थी, डाची उठी, नीचे से साफ पानी का चश्मा जारी हो गया था। अब सब ने वहां अपनी प्यास बुझाई, अपनी सवारियों को पानी पिलाया। अब सारे 59 बंदे बोले, 60वां जो बेवकूफ था ना, जो अपने लिए गड्ढे खुदवाना चाह रहा था और जो डटा हुआ था, नहीं 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 ये और वो, अब चुप करके बैठ गया। 59 लोगों ने कहा, अब क्या करना चाहिए? 60वां कहने लगा, लो पानी तो पी लिया, जान में जान तो आ गई, चलो मुल्क शाम ही चले। लोगों ने कहा, मास्टर जी बस कर छड़ो, आकड़ा इतनियां ही बतेरियां होंदियां ने, रब ताला दी तरफों हुण ते निशानी भी लभ गई है कि पानी इन्हां दे ही कदमां थल्ले रब ने रखे आए। अब जब ये निशानी देखकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के आगे सब ने हाथ जोड़े के माफ कर दो, अब वापस चलो, तुम जहां कुआं खोदना चाहते हो वहां जाके खोद लो। अब जब हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब वहां से वापस आए, काफिला आगे नहीं गया, खुदाई निशानी पाकर काफिला वापस आया। जब वापस आया, आके जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वहीं पर गड़ा खोदना शुरू किया जहां छोड़ा था। जब खोदते खोदते थोड़ा सा नीचे गए तो वहां से जमजम वाला पानी मिल गया था। जब ये जमजम वाला पानी मिला, उससे पहले अब एक और भी बात थी जो उलमाए किराम ने सीरत मुबारका में लिखी है। वो फरमाते हैं, लिखते हैं, जब ये 60 बंदे वापस आए ना, किबला कारी साहब सुन रहे हैं ना, हाँ तवज्जो से। अब जब ये 60 बंदे जब वापस आए ना, तो उन लोगों ने एक और बेवफाई की। उन्होंने क्या किया? मान के, आंखों से देख के, तो वापस आके कहा, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खड्डा आप ही मारना जे जमजम वास्ते, पीवा दे सी, गड़ा आप ही खोदेंगे। आपने दोबारा अपने बेटे हारिस को साथ लिया और सख्त गर्मी में वहां गड़ा खोदना शुरू कर दिया, काम कौम के लिए करना शुरू कर दिया। याद रखना, नूरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी में लेकर बंदा काम जब कौम के लिए करे तो बेवकूफ आगे से बाइकाट करना शुरू कर ही देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ऐसा चल रहा है। अब तवज्जो कीजिएगा, अब जब काफी काम हुआ तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब थक गए थे, तो बशरी ना, जब थक गए तो वहां अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह कदे मेरे 10 पुत्र होर होंदे, इत्थे होर 11 बेलचे लगे होंदे, 12वां मेरा 11वां हारिस होंदा, 12वां मैं होंदा, 12 बेलचे काम चलांदे, कितनी जल्दी काम हो जाता।
रब ताला ने जमजम कौम के लिए तलाश करने पर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा तो अल्लाह ताला ने उनकी कबूल करके उनको 10 बेटे और अता कर दिए थे। लेकिन साथ आपने नजर ये भी मानी थी कि या अल्लाह जे 10 देवेगा एक तेरे राह पे कुर्बान भी कर देंगा, एक तेरे राह पे कुर्बान भी करूंगा। सुनियो जिन्हां दे कोले कुछ शै होवे इम्तिहान उन्हां ते आंदे ने। ए मुफ्ती आफाक कोई 10-20 यूनिवर्सिटियां विचों टॉप तां ही कीता जे पढ़िया है, ते जिस यूनिवर्सिटियां वाले पासे जांदा ही ना पढ़दा कित्थों? समझ आ रही है ना? जेड़ा पढ़दा है पेपर भी उदा ही होंदा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जब 10 बेटे अल्लाह ने अता कर दिए, जमजम तो निकल आया, सारी कौम ने पानी पीना तो शुरू कर दिया। एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जनाब सोए हुए थे मकामे हजर पर, आपको ख्वाब आया, ख्वाब में आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब जो तूने नजर मानी है वो पूरी कर। क्या दो सुभान अल्लाह। तवज्जो नाल गल सुनो, तवज्जो नाल। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब उठे और आपने एक दुम्बा ज़िबा कर दिया, दुम्बा ज़िबा कर दिया। अगली रात आ गई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब फिर सोए, फिर ख्वाब आई, ख्वाब में फिर कोई आवाज देने वाला दे रहा था, अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी छोटी है बड़ी कर। आपने सुबह उठ के तो गाय कुर्बान कर दी। तीसरी रात आई, फिर सोए, फिर ख्वाब आया, अब्दुल मुत्तलिब तेरी कुर्बानी छोटी है। आप उठे तो आपने ऊंट ज़िबा कर दिया। चौथी रात जब सोए फिर ख्वाब आया, अब्दुल मुत्तलिब तू नजर भूल रहा है, बेटा कुर्बान कर। इतने सच्चे ख्वाब, इतने मुसलसल ख्वाब आते रहे। जब ये सारा कुछ हुआ, आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे मेरी वो नजर याद करवाई जा रही है। जब उसको नजर को जब याद करवाया, मेरी मन्नत मुझे याद करवाई जा रही है। 10 में से जनाबे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में रब ने नूरे मुस्तफा रखा हुआ था। जनाबे अब्दुल्ला सबसे प्यारे थे, जनाबे अब्दुल्ला सबसे सोने थे। अब जनाब उन सब में से ओ सोनियो मैं फिर तुहानू अर्ज करन लगा, जिन्हां कोले नूरे मुस्तफा होवे कलेजे भी वड्डे उन्हां दे ही होंदे ने। इन सब भाइयों में से कुर्बानी के लिए तैयार भी अब्दुल्ला ही हुआ। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, अब्बाजान मैं तैयार हूं, मुझे कुर्बान कर दीजिए। लेकिन सारा मक्का सामने आ खड़ा हुआ। सारे मक्के वालों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब अगर आपने कुर्बानी करना है, अब्दुल्ला ना करो, कोई और कर लो। ऐडा सोना मक्के भी तो और है ही कोई नहीं। जनाब अब्दुल्ला ने जब सारे मक्के वालों की तरफ से ये वाली सदा सुनी तो उसे खल्के खुदा जाना कि शायद ये खल्के खुदा की तरफ से ये आवाज है सारी है। आपने इसे जनाब पूरी अवाम की खलकत की सदा को समझ के कहा कि शायद ये नकारा खुदाई ना हो। आपने कहा, अच्छा इसका कोई और हल निकालते हैं। लोगों ने कहा कि एक और औरत है जो बनी सादा से है, वो बड़ा इल्म रखती है, उसके पास चलते हैं। अब दोबारा जनाब उस औरत के पास ये मरखला ये मामला लेकर गए। उसे जाके कहा कि ये अब्दुल्ला हैं। उसने देखते ही कहा, ये तो आखिरुज़्ज़मान नबी का वालिद लगता है। जब इतना कहा, उधर यहूदियों तक खुल के बात चली गई। जब ये वाला मामला हुआ, अब यहां मैं अलग से पेश करूंगा। जब ये वाली उसने बात कही तो ये बात तो लीक हो गई, दुश्मना वाल टुर गई, बंदा नुमाया हो गया कि ए जनाबे अब्दुल्ला ने जिन्हां दी पेशानी विच नूरे मुस्तफा है। इलम वाली औरत ने उस वक्त की जो थी उसने बता दिया। इन्हां आख्या सानू मसला दस, सानू इस तरह मनत में बार बार ख्याल रखा भी चाह रही है, क्या करिए? उसने कहा कि इन्हें ज़िबा ना करो, इस तरह करो कि कुर्रा निकालो। उसने कहा कैसे? आपने लोगों ने कहा कैसे? उसने पूछा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से, ये बताइए इस वक्त दैयत की शरह कितनी है? आपने फरमाया कि 10 ऊंट। उसने कहा कि ऐसा कर लें, आप कुर्रा निकाल लें, एक तरफ 10 ऊंट कर लें, एक तरफ जनाब अब्दुल्ला का नाम कर लें, उस पर ना पर्ची डाल लें। जब तक ऊंटों के नाम की पर्ची ना निकले, ऊंटों की तादाद बढ़ाते जाए।
पहली दफा पर्ची निकाली तो जनाब अब्दुल्ला का नाम आया, आपने 10 ऊंट कर लिए। दूसरी दफा पर्ची निकाली, जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला, आपने 20 ऊंट कर लिए। तीसरी दफा पर्ची डाली, जनाब अब्दुल्ला का नाम निकला, आपने 40 ऊंट कर लिए। करते करते 100 ऊंटों तक जब बारी गई, फिर कुरा निकाला तो ऊंटों का कुरा निकल आया। लेकिन आपने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए फिर कुरा अंदाजी की कि मैं और ऊंट बढ़ाना चाहता हूं। जब फिर कुरा अंदाजी की, दोबारा ऊंटों के नाम का कुरा निकला। अब आपके दिल को तसल्ली हुई, आपने अब उनकी कुर्बानी दे दी। अब बात हजरत अब्दुल्ला बच तो गए, हजरत अब्दुल्ला ज़िबा तो नहीं हुए, आपकी कुर्बानी तो नहीं दी गई, आपकी जगह पर इतने ज्यादा ऊंटों की कुर्बानी दे दी गई। लेकिन बात राज निकल गया, यहूदियों को अया हो गया। अब वहां से लोगों ने कातिल किराए के कातिल हायर किए कि जनाब अब्दुल्ला को शहीद कर दिया जाए ताकि आखिरी नबी का इस दुनिया में तशरीफ आवरी का समा ही ना हो सके। एक औरत ने वहां से मुंह मांगी कीमत लगाकर एक कातिल को भेजा। कातिल मक्के में आया, उसने आके पूछा अब्दुल्ला से मिलना है। लोग उसे शुमाली महल्ले में ले गए, वहां जाकर उसने देखा तो अब्दुल्ला एवें जाई। उसने कहा नहीं, इन्हों नहीं मिलना, अब्दुल्ला उन्हों मिलना जिदे वलू वेख के कायनात भी रुक जाती है, इतना ही सोना है। लोगों ने कहा अच्छा अच्छा, सोना अब्दुल्ला, वो तो वो खाना काबा के साथ उनका वहां पे जनाब का शाना इक़दस है। वहां जब आया तो हजरत अब्दुल्ला का पूछ के जब वहां पे पहुंचा तो लोगों ने कहा कि आगे जा और आगे जा, अगली गली जा, अगली गली जा, इत्थे जामिया सारे डिंगे विचों बेहतरीन केड़ी जगह जिथे जनाब नवी अकेडमी खुली है, बड़ा बेहतरीन सिस्टम चले है। लोगों ने इथों इंज हो जाओ, अगू इंज हो जाओ, यासम दे घर को इंज गली च पवो ते नाल ही अकेडमी बन गई है। ऐसे ही राय पूछते हैं ना लोग, पूछते पूछते जब हजरत अब्दुल्ला के पास वो कातिल आया, हजरत अब्दुल्ला से ही पूछने लगा सुनियो, रस्मन नहीं बोल रहा, उन्हें आख्या सुनियो, गल तो सुनियो। आप थे ही सोने। जब उसने आपसे अर्ज किया, आप रुक गए। उन्हें आख्या तुसी इड्डे ही सोने हो, लगदा है अब्दुल्ला तुसी तो नहीं। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया कि तेरे कपड़े गंदे लगदे ने, तेरे पैर बिल्कुल गर्दालूद ने, तेरी जुतियां भरियां ने, इंज लगदा है जिस तरह मैदानी इलाके का सफर करके आया है, तेरा चेहरा मैनू फ्रेश नजर नहीं आ रहा, इंज लगदा है थके हैं। उन्हें आख्या मैं बड़ी दूरों आया। आप फरमाया नाल आ। उन्हें आख्या अब्दुल्ला दा दसो। आप फरमाया पहले गल ते सुन, नाल ते आ। उन्होंने नाल लिया, आके अपने कशाने अक़दस दे विच मेहमान खाने में बिठाया, बिठा के घर में जो जो था खाने पीने का सब कुछ लाके तकरीबन 26 डिशें उसके सामने जब लाकर रखी, उसे कहा कि अब इसे खा पी, पहले सिराब तो हो जा, अब्दुल्ला तक भी पहुंचाता हूं। उसने कहा पहला दसते सही अब्दुल्ला तुसी हो। आप फरमाया 1 मिनट ठहर जा। फिर उठ के अंदर गए। एक ख्याल में आया एक चीज खाने वाली बाकी है, 27वीं चीज भी लेकर जब सामने आए और कहा खा तो सही। अब जब रज के बैठ गया, सैर होके बैठ गया, कहने लगा मान ना मान अब्दुल्ला तू ही है जिसके लिए मैं आया था। वो सिर्फ शक्ल का सोना नहीं, अमल का भी सोना ही अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ने फरमाया अब ये बता आया क्यों? उसने कहा पहले बताओ, मैं जिस अब्दुल्ला से मिलना चाहता हूं वो सोना अब्दुल्ला तू ही तो नहीं। आपने फरमाया इस महल्ले में तो अब्दुल्ला मैं ही हूं। अब चुप करके ना ऐसे बैठ गया खामोश होके, जैसे कोई खताई बंदा किसी से सुन सुनाकर तो बिक्की शरीफ वालों को भी शिया कहना शुरू कर दे, लेकिन जब जाए तो वहां अफजलुल बशर बाद अज़म बिया सैयदना सदीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो बैठ ही नहीं जाएगा, बैठ ही जाएगा ना। और उसने क्या करना है? अब वो भी जनाब बिल्कुल ठंडा होके बैठ गया। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया बता तो सही तेरे आने का मकसद क्या था? अगर मुझे ही मिलना था तो मैं अब्दुल्ला बता। उसने कहा अब्दुल्ला नियतां भी बदल गईयां, इरादे भी बदल गए। जितना चिर तेनू मिलिया नहीं सी तेरा दुश्मन सी, जिस वेले तेनू मिल लिया तो हुण तेरा आशिक हो बैठा वा।
अभी पेशानी में नूर मुस्तफा है, अभी कमली वाले तो पीछे हैं। जनाब अब्दुल्ला ने जब कहा ना कि दुश्मन क्यों, उसने कहा कि मुझे यूं एक यहूदी औरत ने आपका सर कलम करने के लिए मुझे भेजा है। जनाब अब्दुल्ला जैसे बंदा अत्ता याद नहीं बैठता, ऐसे बैठ के अपने आप को यूं उठा के ऊपर और अपनी गर्दन यूं कर दी। फरमाया ओ किथे दा भुल्ले आए हैं, साडे दरवाजे ते कोई सिर लैन आवे खाली ते सी उन्होंने भी नहीं कदे जान देता। आपने सारा आगे किया, फरमाया उतार सारे, इस दरबारे पर कोई आया खाली नहीं जा सकता, हमारे खानदान की रीत ये है, सवाली जैसा भी आए हम उसे खाली नहीं लुटाया करते हैं। उन्हें आख्या हुण सिर के लेना है, हुण ते दिल ही देन आया। ये जनाब अब्दुल्ला अब बड़े वाजे हो गए। पहला वार यहूदियों का जाया गया, लेकिन देखें प्रोटोकॉल नूर मुस्तफा का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जनाब अब्दुल्ला के 200 रिश्ते आए। कितने? बोलो तो सही। ओ इधरों मेरे वल तक ना, ओ वैस मेरे वल तक, तेरी वजह ना 70 बंदे हो रंगा पिछा तकड़ ला पे ने। सरकार दा जिक्र हो रहा, सुभान अल्लाह, तवज्जो करो। अब जनाब हजरत अब्दुल्ला आपके 200 रिश्ते आए। 200 रिश्ते में से आपके वालिदैन परेशान हो गए। हुण इन्हां वास्ते किन्नू सिलेक्ट करिए? नूरे मुस्तफा चमक चमक के किरे दा किरे गए आवे। जनाबे अब्दुल्ला जब जाएं पहाड़ों की तरफ, वहां से दरिंदे भी आकर अब्दुल्ला को सलामियां पेश किया करें। जिधर जाएं वहां से दरख्त झुक झुक के सलामियां पेश करें। हर शय वाज़ेह हो गई। जब ये वाला मामला आगे बढ़ा तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब्दुल्ला थोड़े दिहाड़े अगा पिछा गुजारा कर, लोकां दी ते निगाह तेरे ते ही टिक गई है। जनाबे अब्दुल्ला शिकार का नाम लेकर अपने घर से निकले। जब शिकार के लिए गए तो वहां से यहूदियों ने 80 लोगों पर मुश्तमिल, तवज्जो है ना, 80 लोगों पर मुश्तमिल बेहतरीन उस वक्त के जो कमांडो थे, जो बेहतरीन नेजाबाज, जो बेहतरीन तलवारबाज, जो बेहतरीन तीरंदाज, उनको भेजा। और बेहतरीन किस्म के शाह सवार जब उन्हें भेजा तो ये 80 बंदे जनाब अब्दुल्ला को ये दूसरा हमला के आपको शहीद करने के लिए जब आपका खोज लगा के आपके पीछे गए। जब वहां गए तो ये जंगल से भी आगे निकल गए थे। उधर ही हजरत वहब भी थे। बताता हूं कि हजरत वहब कौन है। अब हजरत वहब भी वहां पे शिकार करने के लिए गए थे। ये भी मक्के के थे, बड़े शरीफ नफ्स थे और बड़े उम्दा खानदान के थे। इनका भी सिलसिला थोड़ा सा दौर पुश्ते पीछे जाके कुरैश के साथ ही मिलता था। अब जब यहां 5 अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गए, इन्होंने देखा कि 80 बंदे अब्दुल्ला को नेक इरादे से नहीं जा रहे उस तरफ, उनके इरादे अच्छे नजर नहीं आ रहे। अब इन्होंने कहा, ओ शिकारियों संगियों, शिकार को छोड़ो, अरब की गैरत गवारा नहीं करती कि हमारे मक्के का बंदा और उसे कोई बाहर से आके तो कत्ल करने का इरादा लेकर आए। आप जब करीब गया हो जाके अब्दुल्ला को बचाएं। जब अब्दुल्ला को बचाने के लिए गए, उधर जनाबे अब्दुल्ला अकेले, उन 80 के 80 बंदों ने, यहूदियों ने चारों तरफ से हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया। जब घेर लिया तो उन्होंने तीर अपने कमानों में डालकर वहां से उनके ऊपर जब हमला करने लगे, हजरत वहब करीब था कि उनका कोई हाथ उनके साथ अपना शामिल करके मदद का हाथ बढ़ाते। जनाबे वहब कहते हैं, मैंने देखा आसमान से सफेद रंग की मखलूक नीचे उतरी है, प्यारी सी खुशबू की हवा चली है, और अभी वो तीर अपना चला नहीं सके। 80 के 80 बंदे, आसमानी मखलूक ने 80 के 80 लोगों को कत्ल कर दिया था। जब जनाबे वहब ने हजरत अब्दुल्ला का ये प्रोटोकॉल देख लिया तो करामत है कि नहीं? बोलो मासूम जी, है ना? है। जब ये करामत अपनी आंखों से देख ली, सोचा ओए साथियों, ओ ये अब्दुल्ला क्या है? ये अब्दुल्ला सिर्फ किरदार का ही सोना नहीं, अब्दुल्ला तो बड़ा बाकरामत है। अब्दुल्ला की तो आसमानी मखलूक बड़ी हिफाजत करती है। अब्दुल्ला को तो किसी भी गाड़ी अपने बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं है, इसे हमारी मदद की तो जरूरत ही नहीं है। अब जब ये देख लिया तो अब्दुल्ला की मोहब्बत दिल में बैठ गई। अब वापस अपने घर गए तो जनाबे वहब ने
अपनी बीवी से मशवरा किया, अल्लाह ने हमें इतनी नेक बेटी अता कर रखी है, अब्दुल्ला जैसा बंदा हमें मक्के में नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम किसी शरीफ बंदे के जरिए अब्दुल्ला के वालिद से रिश्ते की बात चलाएं। आपकी बेगम ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, हमारी बेटी जितना नेक भी मक्के में कोई नहीं, और अब्दुल्ला की करामत तो आप आंखों से देख आए हैं, दोनों का जोड़ हमारी निगाह में तो बनता है। अब हजरत अब्दुल्ला के जो वालिद साहब हैं उनका पता नहीं क्या करते हैं। इन्होंने एक इज्जत वाले बंदे को दरमियान में डालकर जब बात चलाई, हजरत अब्दुल्ला के वालिद तक जब बात पहुंची, उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। वहब सैयदा आमीना के अब्बा जान थे। उन्होंने जब ये करामत देखी सरकार के वालिद मोहतरम की, यूं ये रिश्ता तय पाया। जब ये रिश्ता तय पा गया, हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत सैयदा आमीना तैयबा ताहिरा से हो गई। जब शादी हो गई, एक और फातिमा नामी लड़की ने हजरत अब्दुल्ला को रोका और रुक के कहा कि मैं भी तुझसे शादी करना चाहती हूं। हजरत अब्दुल्ला ने आप उसको टाल दिया, कहा कि हम शरीफ ज़ादे अपनी शादियों के प्लान और अपने फैसले खुद नहीं करते, अभी हमारे वारिस जिंदा हैं। चंद दिन गुजर गए, जब ये नूरे मुस्तफा यहां से सैयदा तैयबा ताहिरा को मुंतकिल हो गया, आपने वो वाली बात शादी के बाद अपने अब्बा जान से की। अब्बा जान, वो फातिमा नामी लड़की ने मुझे यूं ही रोका था। अब्बा जान ने कहा, अरब में दूसरी शादी का आम रिवाज है, कर लो बेशक। अब आपने वापस कहा, फातिमा को पैगाम भेजा, शादी करना चाहेगी? उसने कहा, अब्दुल्ला नहीं, मेरा दिल बुझ गया। आपने कहा, कैसे बुझा? उसने कहा, जो पहली बात थी वो नजर नहीं आती। आपने कहा कि क्या हुआ? पहली बात क्या? उसने कहा, तेरी पेशानी में वो वाला मामला नहीं। आपने फरमाया, हां ऐसे ही बात है, मुझे भी लगता है अब वो वाला नूर अल्लाह ने आमीना को अता कर दिया हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर चल रहा था, नूरे मुस्तफ़ा चल रहा था। तवज्जो कीजिए, मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब आ गई है। आज का मौजू मैं सरकार की विलादत बासादत तक रखना चाहता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह इससे आगे फिर चलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब सरकार की अम्मी जान के हाँ ये नूरे मुस्तफ़ा आया, अब जब ये नूरे मुस्तफ़ा आया तो 2 महीने बाद सरकार के वालिद मोहतरम उसके बाद जब विसाल फरमा गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में नहीं आए, अभी अपनी वालिदा माजिदा के बतने अतहर में थे कि आपको आपके ससुर जान ने कहा, ऐ बेटी आमिना खुशबू ना लगाया कर, बेवा लड़कियां जवानी में इतनी खुशबू लगाएंगी तो ये अच्छी बात तो नहीं ना। आज भी शरीयत मुतहरा कहती है, औरत लड़की जब ये खुशबू और इत्र या परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलती है तो ये गुनाह के जुमरे में आता है। अगर लोग इसको सूंघ लेते हैं तो उस लड़की को गुनाह होता है। उन्होंने भी अर्ज अपनी जब अब इस बहू से कहा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कि ऐ बेटी आमीना, इतनी खुशबू तो ना लगाया कर। आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, अब्बा जान जब से अब्दुल्ला गए हैं खुशबू तो देखी ही नहीं। तो कहा, तो फिर ये खुशबू आई कहां से? कहा कि जब से अल्लाह ने उम्मीद अता की है, खुशबुएं खुशबुएं हो चुकी हुई है, हर तरफ ये खुशबुएं हो चुकी हुई हैं। आप खामोश हो गए, खामोश हो गए। आप जब घर के काम भी किया करती थी, जब घर के काम करती हैं अपने घर वालों की खिदमत भी किया करती थी। इमामुल अंबिया की मां होने के बावजूद अंदर ही बेड के ऊपर बैठकर ही सारी जिंदगी ने बसर करती रही, उमूरे खानादारी भी सरंजाम देती रही हैं। अब आप जब पानी लेने जाती थी, सब सखियां जाती, वहां पानी के डोल डाल 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 के उनके हाथों पर रस्से खींच खींच के लागे पड़ जाते। जब सरकार की वालिदा माजिदा जाती, पानी खुद ही ऊपर आ जाया करता था। किस वजह से था? नूरे मुस्तफा की वजह से था। ये सारी जुलानियां नूरे मुस्तफा की वजह से हैं। जब पैदाइश का वक्त करीब आया, सैयदा आमीना तैयबा ताहिरा जब आती तो मक्का शरीफ का आज भी इलाका पथरीला है। आज भी वहां उमरा शरीफ के लिए जाए ना तो वहां आज भी सड़क के अलावा मोहल्ले भी पथरीले हैं, और वहां से कोई नोक वाला पत्थर हल्का फुल्का आज भी उभरा हुआ है।
हम वहां से मजबूत सोल वाला अगर शूज भी पहन कर जाएं तो अच्छा खासा महसूस होता है कि नीचे पत्थर की नोक आ गई। लेकिन सैयदा आमिना रदिल्लाहु तआला अन्हा जब नोकीले पत्थर पर पांव रखती, पत्थर पत्थर ना रहता था, मोम बन जाया करता था। किस वजह से था? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूदे बासऊद था। अब जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाने लगे, अब मेरे आका बशर भी हैं, अब मेरे आका नूर भी हैं। और ये नूर कहां से है? इसको कुरान ने कहा। ये देवबंदी और वहाबी हजरात को नहीं मालूम हो सका कि सरकार का नूर कहां से चला। यही तो कुरान ने कहा और वो सामने आया मुकद्दसा भी लिखी है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, नूर, कमली वाला नूर बनकर तशरीफ लाया है। और ये पेशानी दर पेशानी, पेशानी दर पेशानी तशरीफ लाते रहे। किस किस का इनकार करोगे? कहां कहां का इनकार करोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, तब भी बाकमाल थे। जब बशरी वजूद बनने लगा, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जिब्राइल को हुक्म इरशाद फरमाया, जिब्राइल जा, हमने अपने आखिरी महबूब आखिरी नबी क्या, अब हमने उनका वजूदे मसूद को तश्कील देना है, जाओ उनके लिए नायाब मट्टी भी लेकर आओ। अब मट्टी कहां से ली गई? जहां आज गुंबदे खजरा है, जहां आज सरकार की कब्र अनवर है, जिब्राइल अमीन आए, अकेले नहीं आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जवाहिरुल बिहार में है, हजरत जिब्राइल अमीन जितने फरिश्ते थे सारे फरिश्तों को लेकर बहुत बड़ा जुलूस लेकर आए। नबी की मट्टी गुंबदे खजरा वाली जगह से लेकर सफेद चमकती मट्टी को लिया, उसे तस्नीम के पानी से गूंदा, उसे नहर के खुशबूदार पानियों से तर किया, इतर लगाए, फिर सारी कायनात में नबी की नूर वाली खुशबू वाली उस मट्टी को घुमाया गया ताकि हर शय जान ले कि ये मट्टी नबी पाक की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसलिए वो जो मट्टी थी जो सरकार की गुंबदे खजरा वाली जगह से नीचे, जहां आज भी सरकार की कब्र अनवर है, वहां से चमकी, वहां से चमकदार सफेद मट्टी को लेकर अल्लाह ने जिब्राइल अमीन की क़यादत में तमाम फरिश्ते लगाकर सारी दुनिया के हर एक दरख्त के सामने लेकर गए, हर एक पहाड़ तक पहुंचे, हर एक शय तक पहुंचे। सिर्फ जिन्नों और इंसानों के अलावा हर शय ने तस्लीम किया है। और जब तमाम रूहें बनी, वहां जब सरकार का जलवा नशीनी करवाई गई, जिस जिस रूह ने वहां सरकार को माना वो आज भी मान रहे हैं, वो तब के मान के बैठे हुए हैं। जिंदाबाद।